इतने अच्छे डिपार्टमेंट में फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आपने इतना अच्छा डिपार्टमेंट हासिल किया। ऑब्वियस सी बात है, फैमिली तो प्राउड करेगी, खुद के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्राउड होता है। टाइम टेबल में रहता था, वो टेक्निकल सब्जेक्ट रहता था। सबसे पहले मेरा काम था रिवीजन करना। ठीक है। मैंने क्या कहा था, मैंने नोट्स थे मेरे पास, जो मैंने शॉर्ट नोट थे मेरे पास, जो मैंने बुक से बनाए थे। मेरा सबसे पहला काम था उनको रिवीजन करना। मेरे टाइम टेबल में सबसे पहला पार्टीशन सिर्फ अपने नोट्स को रिवीजन करना था, डेली बेस। ठीक है। उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव पे जाता था, फिर उसके बाद मैं नॉन टेक पढ़ता था। मतलब मेरा बैलेंस तरीके से रहता, पूरा टाइम टेबल में डिस्ट्रीब्यूट करके रखता था सभी सब्जेक्ट में, कोई छोड़ता नहीं था। टेक्निकली पढ़ना था मेरे को, रीजनिंग भी मेरे को डेली लगाना था। एक घंटा मैं डेली रीजनिंग के लिए रखता था। हेलो एवरीवन, तो एसएससी जेई में आप अगर 2023 में सेलेक्ट होते हो या मान लीजिए 2024 में आप जो एग्जाम देने वाले हो इस बार और आप सेलेक्ट होते हो, तो आपको करंट सिचुएशन में क्या डीए रहता है, कितना एचआरए मिलता है, कितना आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे ही आप लोग सेलेक्ट हो जाते हो तो कितना पैसा आपको मिलता है, उसके रिगार्डिंग ना एक हमारे पास में एक रियल सैलरी स्लिप है जो कि दिसंबर मंथ की सैलरी स्लिप मैं आपको दिखाऊंगा। ये 2023 की ही सैलरी स्लिप है, यानी कि लास्ट ईयर, या फिर कह सकते हो अभी सैलरी स्लिप मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और ये ट्रेनिंग टाइम की है। तो एक बहुत ही हमारे करीबी स्टूडेंट है और उनका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उन्होंने क्लियर किया सीपीडब्ल्यूडी एग्जाम को, ठीक है। और सीपीडब्ल्यूडी एग्जाम आप देख भी सकते हो, यहाँ पे यहाँ लिखा भी हुआ है सीपीडब्ल्यूडी कोलकाता, मतलब उनकी जो ट्रेनिंग चल रही है वो अभी कोलकाता में चल रही है, ठीक है। नाम उनका हमने यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया है, तो उनकी जो ट्रेनिंग है वो अभी कोलकाता में चल रही है, ईस्ट जोन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सीपीडब्ल्यूडी कोलकाता, और वो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर है, सिविल इंजीनियरिंग के थ्रू, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग के थ्रू। पे लेवल यहाँ पर 6 का होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पे लेवल 6 होता है, जिसकी बेसिक सैलरी 35,400 से लेकर के 1,12,400 होती है, ठीक है। अब जब ट्रेनिंग चल रहा है तो बहुत सारे बच्चों के मन में रहता है कि सर अभी फिलहाल में सिर्फ यहाँ पे बेसिक और डीए मिलता है या और भी अलाउंसेस मिलते हैं, तो चलो एक बार जरा देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो बेसिक पे जो मिली है इनको वो 35,400 रुपए मिली है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हो कितनी है, 35,400। उसके बाद में जो डीए अभी फिलहाल में मिल रहा है, ठीक है, वो कितना है अलग अलग सिटीज के अकॉर्डिंग, या फिर कहोगे सिंपली मैं आपको बताता हूँ, ये इस डीए का मतलब होता है डीएनएस अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता। महंगाई का मतलब होता है इन्फ्लेशन रेट जो बढ़ती जा रही है, महंगाई की जो दर आपकी बढ़ती हुई जा रही है, उस बढ़ती हुई दर के साथ साथ में गवर्नमेंट क्या करती है, उस महंगाई की दर को बैलेंस करने के लिए या उस चीज को सही महंगाई को एक अपने एम्प्लॉय के ऊपर हावी ना होने देने के लिए वो एक भत्ता देती है, जिसे डीए कहते हैं। और अगर आप इसको निकालोगे तो 46% इसका यहाँ पर दिया गया है, मतलब कि 35,400 का यदि आप 46% निकालेंगे तो ये आपको 16,284 रुपए देखने को मिलेंगे। सेम ऐसे ही एचआरए यानी कि होम रेंट अलाउंसेस जो दिया गया है, यानी कि अगर ये अलग अलग सिटीज के अकॉर्डिंग होता है, और यहां पर ये आप लोगों को कहीं कोलकाता की बात चली तो ये आपको 27% दिया गया है। कितना दिया गया है, 27%। किसका, बेसिक का। बेसिक का 27% आप निकालेंगे तो लगभग आपको ये 9,558 रुपए एग्जैक्टली मिलेगा। उसके बाद टीपीटी का मतलब ये होता है, टीपीटी का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, ठीक है। टीपीटी का मतलब है ट्रांसपोर्ट के जो अलाउंसेस हैं वो आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये लगभग ये अलग अलग जगहों के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे 5,256 रुपए दिया गया है, ठीक है। जनरली 2,000 रुपए से स्टार्ट होता है और ये आपका लगभग 5,256 रुपए तक दिया गया है। तो यदि मैं टोटल पैसों की मैं बात करूं आप लोगों से, तो टोटल यहाँ पे जो अमाउंट हुआ वो हुआ आपका 66,498 रुपए, मतलब कि 66,498 रुपीज। ये आपकी टोटल यहाँ पर आपके जो अमाउंट बना वो टोटल इतना अमाउंट बना। लेकिन अब ये जो अमाउंट है इसमें कुछ डिडक्शंस भी होंगे, तो अलग अलग डिडक्शन जो होते हैं, जैसे गवर्नमेंट के जो राहत कोष होते हैं या गवर्नमेंट का जो आपके पास में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हेल्थ स्कीम होती है उनमें भी, और कुछ आप लोगों का जैसे पीएफ अकाउंट होता है, तो उनमें काफी सारा पैसा जो है यहाँ पे एज ए डिडक्शन देखा जाता है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये CGEGIS के अंदर 20 रुपए काटे गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टीयर 1 के अंदर, टीयर 1 सिटी है क्योंकि ये आपका जो कोलकाता है, तो यहाँ पे आपका 5,169 रुपए दिए गए। उसके बाद CGSS मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हेल्थ स्कीम होती है उसमें ये ना अलग अलग है, जैसे अलग अलग सिटीज के अकॉर्डिंग। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम वाला जो डिडक्शन हुआ है ये
इंडिया में जो फिक्स को सिटीज हैं उन्हीं के अंदर काटा जाता है, ठीक है। तो ये आपका कोलकाता उसके अंदर ही आता है, तो इस वजह से 450 रुपये यहाँ पे काटे गए। तो टोटल जो गवर्नमेंट की रिकवरी हुई वो कितनी हुई, 5,639 रुपये। और यहाँ पे आप देखेंगे नॉन गवर्नमेंट रिकवरी का मतलब ये होता है, ये कई बार राहत कोष वगैरह जो होते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में आता है आपका कोलकाता, तो उनके जो राहत कोष वगैरह होते हैं उनके लिए ये डेडिकेटेड अमाउंट होता है 200 रुपये, या अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग अमाउंट यहाँ पे डिडक्ट किया जाता है। तो 200 रुपये को और आप डिडक्ट कर लीजिए, तो टोटल मिला के अगर देखें तो 5,639 रुपये और प्लस 200 रुपये। तो इसको अगर आप ऐड करेंगे, ये 9 हो गया, ये 3, ये आपका 8 और ये 5। तो इसको जब आप लोग माइनस करोगे कितने से, ये आपका टोटल अमाउंट कितना बना है, 66,498 रुपये, ठीक है। इसमें से आप लोग जब 5,839 रुपये को माइनस करेंगे तो आपके अकाउंट में कितने रुपए बनेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे टोटल ये तो था टोटल अमाउंट, डिडक्शन होने के बाद आपके 60,659 रुपये बने, मतलब ये जो पैसे बने 60,659 रुपये आप लोगों के टोटल बने जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। तो ये था पूरा, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि अभी फिलहाल में जब 2022 की जो रिक्रूटमेंट थी, फाइनली मैं बात करूं जो 2023 में जिनका सिलेक्शन हुआ, मतलब समझ में बात को, 2023 में इनकी ज्वाइनिंग हो गई, इनका ट्रेनिंग चल रही है। जैसे अभी 2023 में जो लोग सेलेक्ट हुए, भाई टाइम लगता है सारी चीज़ों में, धीरे धीरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, फिर आपको डिपार्टमेंट अलॉट होंगे, धीरे धीरे ट्रेनिंग होगी, सारी चीज़ें होंगी। तो अगर आप 2024 में इस एग्जाम को क्लियर करते हो और जब आप लोगों को सैलरी मिलेगी, जब आप ट्रेनिंग पीरियड पे होगे अलग अलग सिटी के अकॉर्डिंग, तो आपको कितनी मिलेगी वो आपको बताइए। ये कब की सैलरी स्लिप पे आप देख सकते हैं, सैलरी मंथ दिसंबर, और एक कब आपकी यहाँ पे डेट वगैरह सारी कुछ दिया हुआ है। जैसे बेसिक पे आपको दिखा रखी है 35,400 यहाँ पे बेसिक पे है, ठीक है। ये कब आपका वाउचर बना है, मतलब ये कब आपकी अकाउंट के लिए जो डिटेल्स आई हैं, जो एम्प्लॉय हैं या फिर जो सिविल इंजीनियर हैं एक, तो इनका वाउचर डेट देख सकते हो आप लोग, 29/12/2023 को ये जनरेट हो गई थी, मतलब पिछले ही महीने 29 तारीख को ये जनरेट हुई है सैलरी स्लिप। तो ये सारी चीजें आपको आई थिंक समझ में आ गई होंगी कि फिलहाल में हमें कितना तो डीए मिलेगा, कितना एचआरए मिलेगा, कितना टीपीटी मतलब ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलेगा, टोटल आप देख सकते हैं, ठीक है। मतलब ओवरऑल एवरेज एक मान के चलिए, अगर आपकी बेसिक सैलरी 35,400 आपको है, तो उसके आधार पर 6 जो पे लेवल 6 है उसके अकॉर्डिंग आपको लगभग मान के चलिए 60,000 से लेकर के 70,000 के बीच में तो मिलने वाला है, ठीक है। तो आई थिंक ये एक बहुत ही बढ़िया एक मोटिवेशन वीडियो होगा आप लोगों के लिए। साथ में आप लोगों को पता भी चलना चाहिए कि फिलहाल में अभी, क्योंकि पहले जो डीए था वो कम था, क्योंकि महंगाई भत्ता जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगी, तो महंगाई भत्ता धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को सारी बातें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी कि सैलरी स्लिप में कौन सी चीज क्या होती है और हम जब सेलेक्ट होंगे तो हमें कितना पैसा मिलने वाला है। चलिए मिलते हैं एक और सुंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, लव यू।